क्लास, अभी हमने चैप्टर की बैक एक्सरसाइज की थी ना, उसमें दिस और दैट का कंसेप्ट आया था। सो वो अब हम क्लियर करेंगे। दिस, दैट, दीज एंड दोस कहाँ लगाते हैं, ठीक है। उसमें प्रीवियस चैप्टर में दिस और दैट का कंसेप्ट था जो हमने छोड़ दिया था, और इस चैप्टर में दीज और दोस का। तो आज हम दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे कि दिस का यूज़ कहाँ होता है, दैट का यूज़ कहाँ होता है, दीज का यूज़ कहाँ होता है और दोस का यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे, वी यू दिस और दैट। पहले हम दिस और दैट के कंसेप्ट को समझेंगे, फिर दीज और दोस के कंसेप्ट पे आएंगे। इसमें लिखा है वी यूज दिस एंड दैट विथ सिंगुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी इसमें लिखा है कि दिस और दैट का यूज हम सिंगल पर्सन के लिए, किसी सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल चीज के लिए, सिंगल एनिमल और सिंगल प्लेस के लिए, यानी ऐसी कोई चीज जो सिंगल है, ठीक है, एक है, एक से ज्यादा नहीं है, उसके लिए हम दिस और दैट का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन माइंड में ये क्वेश्चन रेज होता है कि दोनों के लिए दिस और दैट का यूज करेंगे तो दिस का कोई तो सिचुएशन होगी ना पर्टिकुलर जिसमें दिस का यूज होगा, और ऐसी कोई सिचुएशन होगी जिसमें दैट का यूज होगा। इतना तो समझ आ गया कि सिंगुलर पर्सन यानी कोई चीज ऐसी जो सिंगल है, प्लेस के साथ, एनिमल के साथ और पर्सन के साथ जो सिंगल है, ठीक है, उसके साथ दिस और दैट का यूज होगा। बट वही चीज कि कहाँ पर दिस और कहाँ पे दैट, तो सिंपल सी चीज है, जो चीज हमारे बिल्कुल पास में है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये बोर्ड मेरे बिल्कुल पास में है, तो इसके लिए मैं दिस का यूज करूंगी। और मैं यहाँ हूँ और जो डोर है वो मेरे से काफी दूर है, या फिर विंडो बहुत दूर है, तो अगर मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगी तो मैं दैट का यूज करूंगी। यानी जो चीज हमारे पास है उसके लिए दिस का यूज किया जाता है, जो दूर है उसके लिए दैट का। और दोनों में एक सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही सिंगुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है। अभी हम पहले समझते हैं, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम 4 एग्जांपल से अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है दीज एंड दोस, दीज और दोस का यूज। जैसे कि मैंने अभी बताया, दिस और दैट का यूज उस चीज के लिए होता है जो सिंगल है, इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है। दीज और दोस का यूज किसके साथ होता है, प्लूरल, थिंग्स, पर्सन्स, प्लेस और एनिमल, यानी ऐसी चीजें, ऐसे पर्सन, प्लेस और एनिमल जो कि मोर देन वन है, जो एक से ज्यादा है, ठीक है। अगर एक है तो दिस और दैट में से कुछ लगाएंगे, और एक से ज्यादा कोई चीज है, एनिमल की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, तो वहाँ पे दीज और दोस का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर वही सेम क्वेश्चन, कहाँ पे दीज और कहाँ पे दोस, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी तो समझ आ गई, लेकिन कोई तो डिफरेंस होगा ना जो हम यूज करने में हमें, यहाँ पे हमें समझ आए कि कहाँ पे क्या लगाना है। तो इसमें भी सेम रूल है, दीज उन चीजों के लिए जो हमारे पास है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तो एक बोर्ड है तो मैंने दिस का यूज किया, बट यहाँ पे सपोज करो क्लास में एक से ज्यादा बोर्ड होते और मैं उनके पास में ही खड़ी होती तो मैं दीज का यूज करती, और ऐसी चीज जो एक से ज्यादा है और हम मेरे से दूर है उसके लिए मैं दोस का यूज इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। तो एक बार एक्सरसाइज करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। दिस और दैट का यूज सिंगुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल के लिए करते हैं, और दोस का यूज प्लूरल चीजों के लिए करते हैं, ठीक है। दोस और दीज का यूज। अब है दिस का यूज उस चीज के लिए करते हैं जो हमारे पास है, और दैट का उस चीज के लिए जो हमारे से दूर है। सेम दीज और दोस में दीज का यूज उसके साथ जो हमारे पास है, और दोस का यूज उसके साथ जो हमसे दूर है। अब यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है, हम उससे समझते हैं। फर्स्ट है इज अ बॉल, डैश इज अ बॉल। यहाँ पे हमें दीज, दोस, दीज, दैट, दीज एंड दोस का यूज करना है, दिस, दैट, दीज, दोस का इस्तेमाल करना है। कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्लैंक्स है, उसमें लिखा है, ब्लैंक्स में हमें फिल करना है, उसके बाद लिखा इज अ बॉल, इज अ बॉल। यहाँ पे कितनी बॉल बनी हुई है, एक। तो हमें इतना तो क्लियर हो गया कि दिस या फिर दैट में से कुछ आएगा।
अभी हमें खुद फाइंड आउट करना है कि दिस आएगा या फिर दैट आएगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक चीज एक रूल तो हमारा क्लियर हो गया कि दिस और दैट में से कुछ आना है। सेकंड है ये बॉल हमारे नियर है ना, दूर नहीं है ना, बिल्कुल नियर है। तो नियर जो चीजें होती है उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, दिस। सो दिस इज अ बॉल। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है इज अ बॉल। यहाँ पे हमें दिस दैट दीज और दोस का इस्तेमाल करना है। तो हमें दिख रहा है एक ही बॉल है, तो फर्स्ट रूल तो बिल्कुल क्लियर है कि जब सिंगल पर्सन प्लेस एनिमल की बात होती है तो दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस और दैट में से कुछ आना है। अब इन दोनों में से क्या आना है, चलो ये भी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे बॉल बनी हुई है लेकिन थोड़े से डिस्टेंस पे, वो बॉल बिल्कुल पास में थी। यहाँ पे देखो कितना डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस पे बनी हुई है ना, तो इसके लिए जो चीज हमारे से दूर होती है उसके लिए दूर होती है और सिंगुलर होती है तो दैट का यूज होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आर बॉल्स। बॉल्स यहाँ पे एक से ज्यादा बॉल है, 1 2 3 बॉल बनी है, ऑब्वियसली एक से ज्यादा है। तो हमें इतना तो समझ आ गया दीज और दोज में से कोई चीज आ रही है। दिस और दैट नहीं आएगा, दीज और दोज आएगा। तो क्या अब फाइंड आउट करना है दीज आएगा या दोज। तो ये बॉल बिल्कुल ही पास में है। जो चीज नियर होती है और प्लूरल होती है उसके साथ क्या आता है, दीज। तो यहाँ पे आएगा दीज। पॉइंट नंबर 4 आर बॉल्स। ये बॉल्स है। ठीक है, समझ आ गया एक से ज्यादा बॉल्स है। दीज और दोज में से कुछ आना है। अब फाइंड आउट करते हैं दीज या दोज। तो बॉल हमसे डिस्टेंस पे है, थोड़ी दूरी पर है। तो जो चीज प्लूरल होती है और हमसे दूर होती है उसको हम इंडिकेट करने के लिए दोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको रूल विद एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। आप अपनी बुक में पेज नंबर 44 निकाल लीजिए, पॉइंट नंबर जी। वहाँ पे कुछ 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको देखते हैं। उसमें लिखा है पॉइंट नंबर जी देखना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस एंड दैट। इन ब्लैंक्स में दिस और दैट का इस्तेमाल करना हमें क्लियरली बोल दिया गया है कि दिस और दैट, दीज और दिस दोस की बात ही नहीं करी। फर्स्ट है इज अ डॉल, डैश इज अ डॉल। ये एक डॉल है, तो डॉल बिल्कुल ही उसके पास में है। पास में जो चीज होती है सिंगुलर होती है तो दिस आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड है इज अ हाउस, एक हाउस है, एक हाउस की बात हो रही है ना, तो दिस और दैट में से कुछ आएगा। और हाउस बिल्कुल पास में है तो दिस आ जाएगा सेकंड वाले में। थर्ड है डैश इज अ डॉग, डॉग एक ही है तो दिस और दैट में से कुछ आएगा। और डॉग काफी डिस्टेंस पे है, ठीक है, दूरी पर है, हमसे दूर है, तो क्या आएगा, दैट आएगा थर्ड वाले में, दैट। फोर्थ है डैश इज अ बैग, ठीक है, बैग है, एक ही बैग की फोटो बनी हुई है, आप भी देख पा रहे हैं एक ही बैग है ना, तो दिस और दैट में से कुछ आना है। अब आएगा क्या, दैट आएगा। क्यों, क्योंकि बैग दूरी पर रखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 4 में दैट। पॉइंट नंबर 5 है डैश इज अ ब्रिज, ये एक ब्रिज है और ब्रिज एक ही है तो दिस और दैट आएगा। तो आएगा क्या, दिस आएगा क्योंकि नियर है हमसे। और लास्ट है दैट इज अ केज, ठीक है, केज की बात हो रही है, वो हमसे दूरी पर है तो दैट आ जाएगा। तो दिस और दैट क्लियर होगा। एक बार दीज और दोस के भी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अपना टॉपिक माइंड अप करते हैं। पेज नंबर 50 पर पॉइंट नंबर ई, उसमें लिखा है लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज एंड दोस। पिक्चर्स की साइड देखो और ब्लैंक्स को दिस और दोस के साथ फिल करो। जैसे कि फर्स्ट में है डैश आर बॉक्सेस, बॉक्सेस हैं, एक से ज्यादा बॉक्स बने हुए हैं तो दीज और दोस में से कुछ आना है। अब क्या है, कहाँ पर आएगा दीज और कहाँ पे आएगा दोस्त, तो हमें अच्छे से पता है जो चीज नियर है उसके लिए दीज, जो फार है उसके लिए दोस्त। तो जो ये बॉक्सेस है वो काफी पास में है, दूर नहीं है, तो क्या आएगा दीज, ठीक है, फर्स्ट वाले में दीज आएगा। सेकंड है डैश आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स है, आप देख रहे हो उसके पास एक से ज्यादा बुक्स है पिक्चर में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, और दूरी पर भी है बुक्स, दूर दूर है ना उससे, तो दोज आ जाएगा, दोज आर माई बुक्स। डैश आर ब्यूटीफुल बर्ड्स, ये ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं और बर्ड्स एक से ज्यादा हैं और पास हैं तो दीज आ जाएगा।
फोर्थ एंड लास्ट है डैश आर फुटबॉल प्लेयर्स, वो फुटबॉल प्लेयर्स है। तो एक से ज्यादा है, दो बच्चे हैं ना पिक्चर्स में जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, और दूसरी चीज दूर है तो क्या आ जाएगा, दोस्त। आई होप आपको दिस दैट दीज एंड दोस्त का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको इसमें से कुछ भी काम पॉइंट नंबर 4 तक, यानी यहाँ से लेकर पॉइंट नंबर 4 तक नोटबुक में करना है, बाकी बुक की एक्सरसाइज तो आप बुक में करेंगे ही, ठीक है। नोटबुक का काम आपको पता चल गया, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।